अब जिये सही कन्हैया को पकड़ो गरुण जी पे परी नजर, कन्हैया के लिए काय करो, हमने कही थी बाजी को ने काय बजे, और तुम कहते हम तुम्हारी मान है, हमारी का माने। गरुण जी कहने लगे सरकार आप ही की माने। बोले कहाँ माने, हमने कही थी बाजी को ने। अरे गरुण जी कहने लगे तक पुरानी बातें खबर रखेंगे। कन्हैया कहने लगे क्यों, कहने लगे सुनो आपने वेदों, वेद कौन ने बोले। कन्हैया कहने लगे हमने। कहने लगे तो वेदों में जो लिखा वो सत्य है। बोले बिल्कुल। बोले तो वेदों की बात सत्य मानने के लिए हमें बजना पड़ा। बोले क्यों। बोले वेदों में लिखा है कि जब तक गरुण जी ने बजे भगवान भोग नहीं लगाती आए, और तुमने सबको खिलाया हम नहीं बजे, और जब तुम ही खान लगे और अगर हम ने बजते तो वेदों की बात झूठी हो जाती, और वेद आप ही ने बोले तो आप झूठे हो जाते। सो भगवान तुम्हारी बात या मानी सो आ बजे। कन्हैया कहने लगे रे मनो हम तो वेद गाए। कहने लगे तो सुनो बात अलग है, लेकिन तुम्हारे लिए हम बताएं। अब अपनी अपनी सुरझाओ। देखो हमने अपनी सुरझा ली, हमने अपनी सुरझा ली, तुम अपनी सुरझा ले। कन्हैया कहने लगे अब जैसी सूरज है सो सूरजे हैं, जैसी सूरज है सो सूरजे हैं। कन्हैया आगे जा रहे थे, गोपी पकड़े थी हाथ। राम धनी तो थोड़ी जोर से, राम धनी तो हमारे बीच श्रीमान मुन्ना राजा ग्राम जामुनढाना से, यूपी जामुनढाना यूपी से पधारे हैं। बुंदेली के लेखक हैं और रमेश विश्वकर्मा जी के परम मित्र हैं। अभी तो जितने आ रहा सुमित्र हैं और क्या पधारे हैं, बहुत बहुत मान है। राम धनी तो थोड़े जोर से, राम धनी तो आज मालूम गोपी ने पकड़ा कन्हैया का हाथ। अब पकड़ के ले जा रही थी गोपी। अब गोपी पकड़ करके ले जा रही थी, सो कन्हैया ने सोची कि यार हम वेद गाए। बोले कैसे वेद गाए। बोले यार बताओ इसने पकड़ लिया हमें। अब गोपी हल्ला दे जा रही थी, हमने लाला को पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। कन्हैया कहने लगे रे याद तो कर रहे विदे हैं, सूरज बे को मौका नहीं दिखा रहा। सामने से गोपी के जेठ और पति आ रहे थे, और एक कन्हैया कहने लगे बन गई बात। जैसा ही गोपी की नजर पड़ी जेठ पे पति पे, सो गोपी ने घूंघट डार ओढ़ देके खड़ी हो गई। भाई अब जेठ आ रहा है, जेठ को पर्दा होत के नहीं होत। भाई जेठ के लाज इतना घूंघट डारत, डारत के नहीं डारत, अपने तो डारत के नहीं डारत, आपने ना तो अब डारत है ना कई कई जगह तो मिट गाओ है। दोस्त देत काली ओखो पहले मायके तक में अगर कहूँ जेठ या ससुर दिखा जाते तो घूंघट हो जात। तो अब तो ससुराल लो में कहो जेठ ठाड़ो हो तो बगल में हो, कहो जेठ ये बच जाए तो न धक्का लो भल जाए। हाँ जेठ ये अपनी राखो तो दूर रहो है ना। पहले ये बात बड़ी बेचत। राम धनी तो थोड़ी जोर से, राम धनी तो कौन कमी। अच्छा श्री उदयपाल अल्लू भैया यादव जी के यहाँ से खीर प्रसादी आज बांटी जानी है। हाँ राम धनी तो थोड़ी जोर से ढीले बोल रहा है। राम धनी तो कौन कमी। आज तो 56 भोग को प्रसाद है, सबाई लेके जे भी पानी ऐसा थोड़ी है। 56 भोग है, रसगुल्ला रसमलाई ये मारती को जान का है। अभी वो तो दे चादरा है। और अपने उदयपाल भैया अल्लू भैया ने खीर तैयार करवा दी। राम धनी तो मालूम। अच्छा पहले पर्दा हो तो कि नहीं हो। तो पहले के जमाने में साड़ी के पल्लू में हिम्मत ने हती कि जेठ और ससुर के सामने कबो मूड पे से कंधा पे आ जाए। पहले पल्लू में हिम्मत नहीं थी कि जेठ और ससुर के सामने कबो मूड पे से कंधा पे आ जाए। और अब का है, अब साड़ी के पल्लू में हिम्मत नहीं आ, चाहे जेठ कलट जाए चाहे ससुर, वो पल्लू में हिम्मत नहीं आ के कंधा पे से मूड पे चलो जाए। फैशन नहीं ऐसी कबड्डी खिलाई है यार अपन औरों को। अपन जान रहा है कि तरक्की क्या कर रहा है, बीजू के बने फिर रहा है। देखियो तुम शहरों में का कबड्डी मचा। अच्छा पहले मुंह ढकात रहो, ढकात तो नहीं, कब लो ढको कब लो ढको। एक पता एक फिल्म में एक गाना यहाँ तो जो लो ढकात रहो। कौन सो एक गाना यहाँ तो कई ओढ़ली चुनरिया मैंने तेरे, जो लो चुनरिया ओढ़ा तराई। फिर कछू दिन बाद एक गाना वो रहा हो। कौन सो गाना यहाँ, सर से जो सर की वो धीरे, फिर वह चुनरिया सर की धीरे धीरे। अच्छा फिर एक गाना वो रहा हो, सुअर कबड्डी खेल गई। कौन सो गाना, कई दुपट्टा उड़ गया वो तो हवा के,
अब चाहे जेठ रहे आओ चाहे ससुर, अब तो जोन से मुंह ढका तो वो दुपट्टा ही ओढ़ गाओ, कहीं दुपट्टा उड़ गया वो तो हवा के झोंके, अब तो ओढ़ा ही गाओ, अब का ढक जे। देखो शहरों में का कबड्डी बनी, का बीजू के बने फिरा। अब तो ये और चीज चल गई, अब एक और झामा सो चलू है, बहुत गोड़ से मुड़ लो, पेरू जाते थे ऐसे पेरो नहीं चलो झामा सो, ऊहो अगर एक तरफ बांध दे तो दो बोरा पीसी बन जाए। हाँ शहरों में देखो बेपेर है फिर एक और मजा बना कब तुमने देखी हो ने देखो हो तो अच्छा वो झामा सो पेले में अब मूड में डाल ले में मेहंदी, अब फिर छतों पे ये से लगा जे कुंभ के बाबा लौटे हुए रामधनी तो ये से बने फिर बाहर अब रहते नहीं अपने ना तो सब बढ़ गया है डकार सी आज ले लाई रामधनी तो भाई पहले जेठ और ससुर की कायदा होती थी, मर्यादा होती थी। आजकल गलती अपन कर रहे और दोष दे रहे हैं किसको, कलयुग को। भाई घर में मर्यादा होगी, घर की इज्जत होगी, रिश्तों में मर्यादा होगी, रिश्ते लंबे चलेंगे। आजकल रिश्ते इतने जल्दी काहे टूट रहे, रिश्ते बच ही नहीं पा रहे, कारण हमने अपने रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी। जिस खेत में मेड़ न हुई है बस काले के पहले पानी में बीज बह जात, अगर मेड़ नहीं होगी तो। ऐसा ही जिस घर में मर्यादा नहीं होगी, रिश्ते में मर्यादा न हुई है, वो साल ही 2 साल में रिश्ता टूट जाएगा। पहले रिश्तों में मर्यादा होती थी, रिश्ते चलते थे। आजकल मर्यादा नष्ट हो रही तो रिश्ते भी धीरे धीरे जल्दी जल्दी नष्ट हो जाते। अब इस गोपी ने सोची कि जेठ आ रहा है, पर्दा कर लिया। कन्हैया ने सोची बात बन गई। कन्हैया कहने लगे काहे गोपी बड़ी निर्दयी हो तुम। गोपी कहने लगी कैसे, बोले जाए कह रहे कितनी कितनी कैसियां हो तुम निर्दयी, हमारा हाथ पकड़े हो जो हाथ छोड़ दे गोपी जो पकड़ ले। गोपी कहने लगी भागने जाओ, बोले बिल्कुल ले भाग। आज गोपी ने कन्हैया का एक हाथ छोड़वे भाई तैयार, कन्हैया ने उसके पति की तरफ कर दिया ये सारा। जेठ ने देखो, जेठ को लगी कि यार बहू को कछु काम यहाँ है, तो बहू बोलो आ रही है लड़का के यहाँ तो। अब जेठ ने कही हम का जामे, हल्के भैया से कह ले जाइए तना बहू बुला रही, सुने आओ का या कह रही। तो बहू को हल्को भैया आ गो, माने गोपी को पति लेगा। अब लेगा आओ, कन्हैया के लगे गोपी जो छोड़ दे जो पकड़ ले। गोपी ने जो छोड़ो, कन्हैया ने गोपी के पति को हाथ पकड़ाओ। अब बस कन्हैया कहने लगे तुम्हारे जेठ काढ़ गए। अब पति बेचारो पानी पानी, बीच गेल में पत्नी ने हाथ पकड़ लो, बड़ो भैया सामने ठाड़ो क्या का देवे, वो तो बोला ही नहीं पाओ। गोपी पकड़े हाथ, पूरे वृंदावन में हल्ला रहे, देखो मैंने नंद के छोरा को पकड़ा, लाला को पकड़ा। कन्हैया गए जाकर के दूसरी गली से जाकर यशोदा की गोली में बैठ गए। यशोदा की गोली में बैठे, यशोदा जी के यहाँ पर बैठे। यशोदा कहने लगी क्यों इस गोपी को क्या हो गया। कन्हैया बोले हमें क्या पता। गोपी कहने लगी देखो माँ हमने पकड़ लिया लाला को। यशोदा जी आई, क्या बात है गोपी। बोले हमने तुम्हारे लाला को पकड़ लिया। यशोदा जी कहने लगी कब भांग पी करके आ गई सुबह से, जब बताओ हमारे लाला को पकड़ लिया। बोले हाँ। इतने में पीछे से कन्हैया आए और यशोदा जी का पल्लू पकड़ गए, खड़े हो गए। अब गोपी की परी नजर कि यार कन्हैया ठाड़े सामने तो हम हाथ कौन को पकड़े फिर रहे। यशोदा कहने लगी गोपी लौट करके देखो हमारे लाला का नहीं, तुम अपनी सास के लाला को हाथ पकड़े फिर रही। गोपी लौट करके देखी, पसीना पसीना हो गई। उस दिन से फिर कभी नहीं लाला को पकड़ना चाहा। माने ऐसी अनेक अनेक लीलाएं की। सुखदेव जी कहते राजन अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की। एक राक्षस भेजा बकासुर नाम का, कन्हैया ने वध कर दिया। अघासुर नाम का अजगर बन करके आया, कन्हैया ने उसका वध किया। अच्छा उसको मारा। ये बात 1 साल बाद में गोप वालों ने बताई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के लिए मोह हो गया था, ब्रह्मा का मोह भंग किया और इतने में 1 साल लग गई थी। सो 1 साल के बाद में बताई।